अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 का जायज़ा लेंगे। इस चैप्टर में रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट और रेडिकल्स हैं। बुनियादी तौर पर हमें चैप्टर 2 में बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करने हैं और ये बेसिक कंसेप्ट जो हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पर मुश्तमिल हैं। एक्सपोनेंट पावर को ही कहते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला लॉ है किसी नंबर की पावर जितनी हो वो नंबर उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 की पावर अगर 3 है तो 2 अपने साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 8। नेक्स्ट है अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव हो तो आप उसको उलट करके उसका रेसिप्रोकल लेकर उसकी पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर -3 है तो आप इसे 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 है नेगेटिव बेस की पावर अगर ऑड है, नेगेटिव बेस की पावर अगर ऑड है, ऑड आप जानते हैं 1 3 5 7 इन नंबरों को कहा जाता है। तो अगर फर्ज कीजिए -2 की पावर 3 है तो -2 को 3 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -2 इंटू -2 तो आपका आंसर जो है नेगेटिव ही रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 है नेगेटिव बेस की पावर अगर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। बिल्कुल -2 की पावर अगर 4 है तो -2 को अपने साथ 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपके पास 4 आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 है किसी वैल्यू की पावर भी अगर 0 हो तो रिजल्ट 1 हो जाता है। ये बात जैसे 2 की पावर 0 का मतलब है 2 की पावर 3 माइनस 3 या 2 की पावर 4 माइनस 4 या 2 की पावर 1 माइनस 1, जैसे आपका दिल चाहे। पावर में दो वैल्यूज चूंकि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इस तरह इन्हें सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यूज के लिहाज से डिवाइड कर लेंगे। 2 की पावर 3 अपान 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 ये भी 8 होता है। तो इस तरह आपके पास आंसर 1 आ गया। 2 की पावर 0 की हद तक 3 की पावर 0 किसी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 अगर है तो रिजल्ट आपके पास 1 आएगा। लेकिन याद रखिएगा 0 की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 कहा तो जाता है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, लेकिन 0 की पावर 0 जो है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल 0 की पावर 0 का मतलब है 0 की पावर 3 माइनस 3 या 0 की पावर 2 माइनस 2। तो आप 0 की पावर 3 डिवाइड बाय 0 की पावर 3 कर लीजिए। आप जानते हैं 0 3 बार मल्टीप्लाई होने पर 0 रहता है, तो ये आपके पास 0/0 होगा। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कैलकुलेटर पर भी। अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें 0 को 0 से डिवाइड करें तो ऐसी सूरत में आपका आंसर इनफिनाइट आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दो वैल्यूज अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी होल पावर हो तो वो पावर दोनों की मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3 है होल पावर 2, तो इसका मतलब है 5 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। सातवीं प्रॉपर्टी है एक जैसी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। हम रिवाइज कर रहे हैं, जैसे अगर 5 पावर 3 है और 5 की पावर 2 भी है तो 5 पावर ऐड होकर 3 + 2 यानी 7 हो जाएगी। ऐसी वैल्यूज जिनके बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो, तो उनके बेस ही मल्टीप्लाई होंगे, पावर सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। अब देखिए बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो ऐसी सूरत में ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और पावर 3 है 10 की पावर 3। अगर एक जैसी वैल्यूज जिनके बेस एक जैसे हों और पावर्स यानी एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, डिवाइड हो, तो उनकी पावर माइनस हो जाती। अगर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही और उनकी होल पावर हो तो वो पावर दोनों की मानी जाएगी। अगर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं लेकिन उनकी पावर नेगेटिव है तो आप उस बेस को उलट दीजिए, पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 12 ये डबल पावर लॉ कहलाता है। अगर किसी बेस की पावर m है और होल पावर n है तो डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे अगर 5 की पावर 3 हो और होल पावर 2 हो तो इसका मतलब है कि 5 की पावर 3 है और 5 की ही पावर 2 है, तो ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 पावर 6 हो जाएगी। लेकिन एक और भी केस आता है कि अगर 5 पावर 3 है और होल पावर 2 है, ब्रैकेट नहीं बनी, तो इसका मतलब 5 की पावर तो 3 है
लेकिन 3 की पावर 2 है। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, 3 की पावर 2 को कंसीडर करते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब 3 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आंसर जो है पहली सूरत में 5 पावर आंसर 6 पावर 6 आएगी और यहाँ दूसरी सूरत में 5 पावर 9 आएगी। अब चलते हैं आगे अगले पोर्शन की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1 है 8 की पावर 1/3 इंटू 36 की पावर 1/2। तो याद रखिए 8 की पावर 1/3 का मतलब है 8 का इंडेक्स 3 है। 8 के 3 फैक्टर्स एक जैसे हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3 होल पावर 1/3। इसी तरह 36 की पावर 1/2 है। 36 का इंडेक्स 2 है। 36 के 2 एक जैसे फैक्टर्स हो जाएंगे, 6 इंटू 6। 8 की पावर 1/3 का मतलब 2 होता है और 36 की पावर 1/2 का मतलब 6 होता है। यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो आपका 12 है, ऑप्शन बी। नंबर 2, 5 की पावर 0 का मतलब 1 है, तो 4 इंटू 1 आप जानते हैं 4 होगा। किसी की भी होल पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाता है, चाहे अंदर कोई भी वैल्यू क्यों ना लिखी हो। यहाँ 8 की पावर 1/3 का मतलब 2 और 25 की पावर 1/2 का मतलब 5 है। 2 5 जार 10। नंबर 5 है 0 के पावर 0। देखिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इसे 1 मान लीजिए या अनडिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसके लिहाज से तो ये 1 माना जाएगा। नंबर 6 है किसी की पावर नेगेटिव है तो उसे उलट दीजिए, पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 1/2 का को उलट दीजिए, 2/1, 2 की पावर +3 हो जाएगी और इस तरह आपका आंसर जो है 8 सही है। नंबर 7, 64 की पावर -1/6 है। पहली बात तो ये कि 64 का इंडेक्स 6 है, तो 64 के फैक्टर्स कर लीजिए और वो होंगे 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 की पावर 6 और होल पावर है -1/6, तो 6 6 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह 2 की पावर -1 रह जाएगी। अब बेस को उलट दीजिए, 2 की जगह 1/2 कर दीजिए, पावर जो है वो +1 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर 1/2 है। नंबर 8 है, देखिए डबल पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 2 ज़ा 10, -1 की पावर 10 का मतलब ये होता है -1 को 10 बार मल्टीप्लाई कर दो, +1 आ जाएगा। नंबर 9, x की पावर 0 का मतलब 1 है, तो यहां पर 1/15 आंसर है। नंबर 10, a इंटू ए की पावर -1। a की पावर -1 का मतलब होता है 1/a, तो ये हुआ a इंटू 1/a। a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आंसर बचेगा 1। देखिए यहाँ रेडिकेंट जो है वो x है और इंडेक्स इसका n है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं x की पावर 1/n और ये y है। अब अगर आपको 1/n खत्म करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर 1/n तो दे रखी है, दोनों तरफ होल पावर n लेंगे। लेफ्ट साइड पर ली है तो राइट साइड पर भी लेंगे, तो लेफ्ट साइड का n इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x इज टू y की पावर n। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। बी इसका करेक्ट होना चाहिए, 12। आप जानते हैं 5 इंडेक्स है। 13 यहाँ y इंडेक्स है, बहुत आसान। रूट एक्स इज इक्वल टू 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर यानी 81 आएगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, उलट। a माइनस बी का रेसिप्रोकल 1/a माइनस बी है और अगले इस एमसीक्यू में 1/a प्लस बी का रेसिप्रोकल जो है वो a प्लस बी है। नंबर 17, -1/2 का उलट कर लीजिए, -2/1 होगा यानी -2। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता,
एडिटिव इनवर्स में साइन ए अपान रूट ए। देखिए ए जो न्यूमरेटर पर है उसे आप रूट ए का स्क्वायर कर लीजिए, डिनोमिनेटर का रूट ए, उस रूट ए का जो ऊपर स्क्वायर है यानी रूट ए इंटू रूट ए, उसमें एक रूट ए को कैंसिल कर देगा तो आपका रिजल्ट रूट ए आना चाहिए। ये है आपका क्वारंटाइन होमवर्क। देखें पहले सेट में 4 क्वेश्चंस हैं और दूसरे सेट में 5 क्वेश्चंस हैं। दूसरे सेट का क्वेश्चन नंबर 5 2.8 से लिया गया है और बकिया ये सारे जो हैं 2.7 से। कुछ इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन ये पिछालों में आने वाले अहम क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो इससे ज़्यादा बार आया है, अलामतें तब्दील करके आया है। जैसे वहाँ पर है a की पावर l अपान b की पावर m होल पावर l प्लस m। तो ये अलामतें चेंज करके क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, इसकी तैयारी कर लीजिएगा, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फ़र्क है, 2 मुझे अच्छा लगता है, तवज्जो से कीजिएगा। इसी तरह आप एक्सरसाइज 2.8 का ये क्वेश्चन, इस जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर बेहतर होगा। तो बेटा वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।